गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की हम क्लास में देखेंगे, क्लास इक्वेशन निकालना सीखेंगे। एस एन और ए एन का क्लास इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो एस एन का क्लास इक्वेशन निकालने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन हम देखते हैं, सिमिलर परमुटेशन क्या होता है। सिमिलर परमुटेशन, ठीक है। तो कोई भी जो दो परमुटेशन है उसको हम कब सिमिलर बोलेंगे, तो टू परमुटेशन एफ जी बिलोंग टू एस एन आर कॉल्ड सिमिलर if they have the same cycle decomposition। यदि ये क्या रखते हैं, सेम साइकिल डिकम्पोजिशन रखते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी दो परमुटेशन को हम सिमिलर कब बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इन S9 में हम देखते हैं S9 से कोई भी दो परमुटेशन लेते हैं, F इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये किस में बिलोंग कर रहा है, S9 में। और दूसरा है G 8 9 1 3 4 5 2 6 7 बिलोंग कर रहा है S9 में। ठीक है, तो देखिए इसकी क्लास देखिए, ठीक है। इसकी जो डिकम्पोजिशन देखिए क्या है, साइकिल डिकम्पोजिशन देखिए 2 3 4 2 + 3 + 4 इस टाइप के है, मतलब 2 3 4 इस टाइप के साइकिल डिकम्पोजिशन है। उसके बाद देखिए इनको जो है ये 2 + 4 और 3, तो दोनों क्या है, सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है, दोनों का सेम साइकिल है, साइकिल डिकम्पोजिशन है। साइकिल डिकम्पोजिशन हम लोग जब सिमेट्रिक जो ग्रुप पढ़ रहे थे उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो उस टाइम हम लोग देखे थे कि साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज सिमिलर टू जी। ओके, इसी प्रकार जैसे हम लेंगे एफ इज इक्वल टू, अगर ले 1 2 3 4 9 5 6 7 8, ये बिलोंग टू S9 में है। उसके बाद जी अगर ले हम 4 5 6 7 1 2 3 8 9, ठीक है, S9। तो इसका देखिए साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, 1 + 1 + 1 + 1 ये है। उसके बाद फिर 2 + 3 इस टाइप के हैं। इसका कैसे है, ये क्या है 4 और 5, ठीक है। तो दोनों का सेम साइकिल डिकम्पोजिशन नहीं है। इसमें देखिए जो आगे पीछे हुआ है लेकिन सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है। और इसका देखिए, इसका डिकम्पोजिशन अलग है, इसका डिकम्पोजिशन अलग है। तो इस प्रकार से जो है एफ जो है इसमें सिमिलर नहीं है जी का। ओके, तो एफ सिमिलर नहीं है जी का। ठीक है, तो इस बात का एक बात ध्यान रखेंगे कि एस एन में साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो क्या हो जाएगा, साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, यदि दो परमुटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो सिमिलर होते हैं। और एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट एलिमेंट क्या है, मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, जैसे कि बी है, अब मान लो कोई एक्स इनवर्स ए एक्स, तो ये जो है ए और बी क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट क्लास में हम देखे थे कि कंजुगेट एलिमेंट क्या है, कंजुगेट क्लास। तो जो कंजुगेट क्लास क्या होता है, कंजुगेट एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है, कंजुगेट क्लास होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, तो जो एस एन में क्या होते हैं कि एलिमेंट साइकिल डिकम्पोजिशन सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होते हैं तो इसमें जो एलिमेंट क्या होते हैं, कंजुगेट होंगे। और एलिमेंट कंजुगेट है तो क्या हो जाएंगे, सेम क्लास में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि S3, ठीक है, S3 में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ये होते हैं एलिमेंट। अब अगर हम 1 2 की क्लास में देखें तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो जितने भी
2 साइकिल वाले होते हैं वे सभी इसके क्लास में चले जाते हैं, तो 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कंजुगेट क्लास में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास कितना हो गया, 3 हो गया। चाहे आप 1 3 का निकालो या 2 3 का निकालो, सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं और आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट होते हैं, तो कंजुगेट एलिमेंट का कलेक्शन ही क्या होता है, कंजुगेट क्लास बनाता है। अगर हम देखें 1 2 3 का, तो 1 2 3 का जो सेम जो साइकिल होता है वो इसमें आ जाते हैं, तो 1 2 3 और 1 3 2 ये है। तो ऑर्डर ऑफ क्लास इक्वेशन कंजुगेट क्लास 1 2 3, इसका कितना हो गया, 2 है। उसके जो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में तो केवल आइडेंटिटी ही आएगा, तो कंजुगेट क्लास आइडेंटिटी का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इनका जो क्या लिखना होता है, क्लास इक्वेशन। तो क्लास इक्वेशन हम किसको लिखते हैं, क्लास इक्वेशन में डायरेक्ट जो इतने जितना एलिमेंट होते हैं वे क्या होते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास, इन सब का सम कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये 1 + 3 + 2 या फिर 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, कंजुगेट क्लास इक्वेशन S3 का क्लास इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो कितने कंजुगेट क्लास बनते हैं ये आप जानते हैं, Sn में कितने कंजुगेट क्लास बनते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन, ठीक है। इसके जो कंजुगेट क्लास, कितने कंजुगेट क्लास होते हैं, तो पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करता है, n के पार्टीशन पर डिपेंड करता है कि कितने कंजुगेट क्लास होंगे। तो जैसे अगर हम 3 का पार्टीशन करेंगे तो हम एक तो 3 लिखेंगे, एक 2 + 1 लिखेंगे, एक 1 + 1 + 1, तो 3 पार्टीशन कर पाते हैं n का 3 का, इसलिए ठीक है। देखिए 1 2 3, तो इसके कंजुगेट क्लास कितने होंगे, 1 2 3, 3 कंजुगेट क्लास होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक, मतलब इसको आप नोट करके रख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n, मतलब Pn, ठीक है, पार्टीशन। चलिए अगला हम देखते हैं कि S4 का कंजुगेट क्लास निकालते हैं, ठीक है। कि अगला है कंजुगेट क्लास इक्वेशन, ओके, कंजुगेट क्लास ना, क्लास इक्वेशन ऑफ S4, ठीक है। तो S4 का क्लास इक्वेशन निकालते हैं, तो पहले हम 4 का क्या कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। तो पार्टीशन P4 का पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो पार्टीशन करेंगे तो एक तो हो जाएगा 4, फिर हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1, उसका 2 + 2, फिर 2 + 1 + 1, फिर 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 2 3 4 5, तो 4 का पार्टीशन कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए इसमें 4 साइकिल का कितने एलिमेंट होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, ABCD टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब 4 साइकिल वाले एलिमेंट क्या होंगे, इसको कैसे निकालते हैं, हम जब Sn का डीपली स्टडी कर रहे थे उस टाइम देखे थे, तो इसमें देखिए 4 फैक्टोरियल पहले रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, ये 4 कितने टाइम है, तो 4 की पावर 1, और जो 1 है उसका क्या है 1 फैक्टोरियल, ये होता है। तो 4 × 3 × 2 × 1, और ये 4, तो 4 से 4 कट गया, तो 3 2 = 6, तो कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब 4 साइकिल वाले कितने एलिमेंट होते हैं, 6 होते हैं। मतलब अगर हम बोले कंजुगेट क्लास ABCD इसका, तो कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ABCD, इस टाइप के जो साइकिल वाले होते हैं एलिमेंट, उनका कंजुगेट क्लास कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। उसके देखिए इनका, ये किस टाइप के एलिमेंट है, ABC और ये D, तो इनका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये 4 फैक्टोरियल, उसके बाद ये देखिए 3, तो 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है, 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है, और जो पावर में है उनका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 और 3 × 1, है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 एलिमेंट,
ओके। उसके बाद इस टाइप का निकालते हैं, ठीक है। तो इनका निकालने के लिए ये कैसे एलिमेंट है, ए बी और सी डी, इस टाइप के एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। और जो पावर में 2 है उसका फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 फैक्टोरियल, 4 से 4, मतलब कितना 3 एलिमेंट होंगे इस टाइप के, ओके। उसके बाद इनका निकालते हैं, ठीक है। इस टाइप के कितने एलिमेंट हैं, तो इस टाइप के कितने एलिमेंट है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से 4 फैक्टोरियल, और 2 कितने टाइम है, 1 टाइम है, 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो जो पावर में है उसका फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा ये, तो 6 एलिमेंट होते हैं इस टाइप के। और ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 4 फैक्टोरियल, 1 कितने टाइम है, 4 टाइम है, और 4 का फैक्टोरियल, तो 4 से 4 फैक्टोरियल मतलब 1 एलिमेंट। आइडेंटिटी कितने होते हैं, 1 एलिमेंट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2 आर्डर के, ठीक है, ये 4 आर्डर के एलिमेंट है, ये 3 आर्डर के एलिमेंट है, ये 2 आर्डर के एलिमेंट है, और ये भी 2 आर्डर के एलिमेंट है। इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो हमको पता चलता है। तो ये 2 आर्डर, ये दोनों 2 आर्डर के एलिमेंट है। तो इनका जो है क्लास इक्वेशन अब लिखेंगे, क्लास इक्वेशन ऑफ S4। तो S4 का क्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा इस प्रकार से, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, 2 आर्डर के एलिमेंट, तो एक तो 3 है और एक 6 है, फिर 3 आर्डर के 8 है, फिर 4 आर्डर के 6 है। तो देखिए कंजुगेट क्लास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, पार्टीशन के ऊपर डिपेंड है। अब इन सब को आप सेम करेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी इसके आर्डर के बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 6 से कितना 12, और 8 20, और 23 23, और 1 24, ये 24 होंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ S4 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो क्लास इक्वेशन निकलते हैं उसका जो कंजुगेट क्लास का सम करते हैं तो किसके इक्वल होते हैं, ग्रुप के आर्डर के इक्वल होते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं किसका, S5 का निकालते हैं, ठीक है, S5 का क्लास इक्वेशन, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लास इक्वेशन ऑफ S5, ठीक है। तो S5 का तो पहले हम क्या करते हैं, पार्टीशन ऑफ 5 का पार्टीशन कर लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा 5, थोड़ा गैप में करके लिखते हैं ना, ये 5। उसके बाद 5 को आप उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, 4 + 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 3 + 2, ये हो जाएगा। फिर 3 + 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 + 1, इन सब का सम 5, मतलब 5 कितने तरीके से हम लिख सकते हैं ये देख रहे हैं, है ना, इन अलग अलग नंबर को ऐड करके। तो 2 + 1 + 1 + 1 ये लिख सकते हैं। फिर 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके कितने पार्टीशन होंगे, 5 के 7 पार्टीशन होंगे। अब देखिए इस टाइप के एलिमेंट निकालना है, ठीक है, कितने एलिमेंट हैं, मतलब ABCDE इस टाइप के एलिमेंट। तो इस टाइप के एलिमेंट कितने हैं, तो यहाँ ऊपर में अब क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो 1 का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 3 × 12 और 2 × 24, ये हो जाएगा। उसके बाद इस टाइप के एलिमेंट, मतलब ABCD और E इस टाइप के एलिमेंट, तो इस टाइप के एलिमेंट के लिए हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 5 इस 5 का है। और ये देखिए 4 कितने टाइम है, 4 1 टाइम है, 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है, ओके। उसके बाद ये 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो गया 5 3 × 15 2 × 30, ये हो जाएगा। इस टाइप के एलिमेंट देखिए ABC और DE, तो 5 फैक्टोरियल,
उसके देखिए 3, तो 3 कितने टाइम है, 1 टाइम। 2 कितने टाइम है, 1 टाइम। तो 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल। ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 इंटू 2, तो 3 और 2 कट जाएगा, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। उसके दिए ए बी सी और ये ए सी सॉरी डी और ई इस टाइप के एलिमेंट है। तो इस टाइप के कितने एलिमेंट होता है, तो ये 5 फैक्टोरियल। फिर 3 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो 1 का फैक्टोरियल और इस पावर में 2 है तो 2 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड 4 भी रहेगा, ओके 4 और यहाँ 3 इंटू 2, तो 3 और 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। इस टाइप के एलिमेंट, तो देखिए इस टाइप के एलिमेंट मतलब ए बी सी डी और ई इस टाइप के एलिमेंट, तो ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। 2 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 2, तो 4 और 2 कट जाएगा तो 5 3 जा कितना 15, ओके। अब देखिए आगे इस टाइप के एलिमेंट के कितने होते हैं, ये वाला नो जो 2 1 इस टाइप के, तो ये 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 और फिर 1 कितने टाइम है, 1 3 टाइम है। तो 1 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल और 2 2 जा 4 कैंसिल, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी कितने टाइम हो जाएंगे, इस टाइप के एलिमेंट 1 होंगे, ओके। तो देखिए अब इनका क्लास इक्वेशन लिखना है, तो इन्हीं एलिमेंट को हमको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो क्लास इक्वेशन ऑफ S5, तो देखिए आइडेंटिटी कितने टाइम है, 1 टाइम है। उसके बाद देख सकते हैं 2 आर्डर के एलिमेंट, तो 2 आर्डर के 10 हैं और कितने हैं 15 है ना। ये दोनों कितने आर्डर के देंगे, 2 आर्डर का। फिर ये 3 आर्डर का, तो 3 आर्डर का कितना है 20। फिर ये कितना है 6 आर्डर का, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 6 आर्डर के कितने एलिमेंट हैं 20। उसके दिए 4 आर्डर के, 4 आर्डर के कितने एलिमेंट हैं 30 और इन ये 5 आर्डर के कितने हैं 24। तो इन सब का अगर हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा 120, जो कि ऑर्डर ऑफ S5 के इक्वल है। तो देखिए कितने पार्टीशन हुए 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सम में ये रहेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, अगर 120 मान लो 6 टाइम में ऐड करके दे दिया है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टीशन कितने होते हैं 7 है। क्लास इक्वेशन कितने इसके जो कंजुगेट क्लास कितने होते हैं 7 कंजुगेट क्लास होते हैं इसके, जो पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एस एन का क्लास इक्वेशन निकालना सीख गए। अब एस एन के आधार पर ही हम किसका क्लास इक्वेशन निकालना सीखेंगे, ए एन का क्लास इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ए एन में क्या होते हैं, ए एन जो इवन परमुटेशन का कलेक्शन होता है। तो अब आगे हम देखने वाले हैं क्लास इक्वेशन ऑफ ए एन, ठीक है। ए एन का क्लास इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ए एन में ओनली इवन परमुटेशन रहते हैं, इस बात को आपको नॉलेज है। अब देखिए इसकी हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। एफ मान लो कोई परमुटेशन है ए एन का, देन द कंजुगेसी क्लास ऑफ एफ either remains same as in Sn। मतलब क्या बोल रहा है कि जो कोई परमुटेशन है ए एन का, उसका कंजुगेट क्लास किसके जैसे होंगे, या तो एस एन के जैसे ही होंगे, कंजुगेट क्लास एस एन के जैसे होंगे, या फिर ब्रेक्स अप इनटू 2 कंजुगेसी
classes in an of equal size। ठीक है, कोई जो परमुटेशन है, ठीक है, ए एन का, उनका जो कंजुगेट क्लास निकालेंगे हम, ठीक है, कंजुगेट क्लास, तो या तो एस एन के जैसे होगा या फिर वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब टू इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा इसको देखिए, तो एफ बिलोंग कर रहा है ए एन में, देन द कंजुगेट क्लासेस ऑफ एफ ब्रेक्स अप इनटू टू इक्वल पार्ट। टू इक्वल पार्ट में कब डिवाइड होगा, ठीक है, टू इक्वल पार्ट इफ एंड ओनली इफ साइकिल decomposition of F containing only non-repeated factor and each there is an odd number। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी ए एन का जो परमुटेशन है, ठीक है, उनका कंजुगेट क्लास क्या होगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जब उसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो, उसमें जो फैक्टर होंगे वो नॉन रिपीटेड हो और क्या हो, आड होंगे। जैसे कि देखिए, मान लो जैसे हम 4 लिए, ठीक है, 4 का पार्टीशन करते हैं A4 के लिए, तो 4 इसको हम 3 + 1 लिखेंगे, फिर 2 + 1 + 1 और 2 + 2 और 1 + 1 + 1 + 1, ये है। इसमें देखिए किस टाइप के एलिमेंट है, A B C D, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, A B C और ये D, इस टाइप के एलिमेंट। इसमें A B और C D, इस टाइप के एलिमेंट। उसके बाद इसमें A B और C D, इस टाइप के एलिमेंट। इसमें तो A B C D आइडेंटिटी होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब हमको क्या चेक करना है, इवन। पहले तो इवन परमुटेशन कौन का है ये देखेंगे, तो देख सकते हैं ये क्या है। इसको अगर हम साइकिल डिकम्पोजिशन में ब्रेक करें तो ये AB हो जाएगा, AC और AD, ठीक है। तो 1 2 3 ये क्या है, आड साइकिल में है, मतलब आड में ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, आड डिकम्पोजिशन में ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, आड परमुटेशन। तो आड परमुटेशन है, तो इसको तो हम AN के क्लास इक्वेशन में नहीं लेंगे, ठीक है। इसको देखिए, ये AB और AC, तो ये क्या है, इवन परमुटेशन है, ये तो हो जाएगा। अब इसको देखिए टू पार्ट में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो देखिए ये आड है और नॉन रिपीट है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, इस टाइप के कितने एलिमेंट है उसको डिवाइड करेंगे, ओके, क्लियर। अब देखिए ये इवन है और रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, हम सेम लेंगे। लेकिन देखिए ये क्या है, आड परमुटेशन है, ठीक है, तो आड है तो ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इवन है, इवन है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे, ओके। जो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, इसको कोई ब्रेक करना नहीं पड़ेगा। सेम एस कैसे, SN के जैसे, है ना। पहले रूल में वही है कि या तो हम उसके जो कंजुगेट क्लास को SN के जैसे लिखेंगे या ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए क्या होना चाहिए, जो साइकिल डिकम्पोजिशन है उसमें जो एलिमेंट जो ब्रेक हो रहे हैं फैक्टर, वो क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तब हम ब्रेक कर पाते हैं। जैसे कि देखिए ये नॉन रिपीटेड है, 3 एक टाइम 1 टाइम है, 1 भी 1 टाइम है और दोनों क्या है, ऑड है, इसलिए इसमें इस टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके।
और आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होता है, इवन परमुटेशन है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है इसलिए हम क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे एस एन के जैसे। तो आइडेंटिटी वन टाइम होता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, वन ही लिख लेंगे। जैसे कि हम इसको अब A4 के लिए क्लास इक्वेशन निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि A4 का क्लास इक्वेशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी हम देखें S4 का, ठीक है, S4 का क्लास इक्वेशन निकालना सीखे। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 24। तो हम निकाले 1 3 6 8 और 6। पहले इनका पार्टीशन करते हैं, ठीक है। इसी के बेस पर हम क्या लिखेंगे, A4 का क्लास इक्वेशन लिखेंगे। तो 4, फिर 3 + 1 और फिर 2 + 2, 2 + 1 + 1 और 1 + 1 + 1 + 1, ये। अब देखिए इस टाइप के कितने एलिमेंट होते हैं, अभी हम लोग निकाले थे 6 एलिमेंट। इस टाइप के कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट। इस टाइप के कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट। इस टाइप के कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट। कैसे निकालना है अभी हम सीखे हैं। और ये इस टाइप के 1 एलिमेंट होते हैं, ओके। अब पहले तो देखते हैं कि ये इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन है। ऑड परमुटेशन तो A4 में जाता नहीं है। A4 में कैसे है, ये इवन परमुटेशन का कलेक्शन है। AN क्या है, इवन परमुटेशन का कलेक्शन है। तो ये क्या है, ये तो ऑड परमुटेशन है, ठीक है। ऑड कैसे है, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन ऑड टाइम आ रहा है तो ये ऑड हो गया, ठीक है। ये क्या है, इवन परमुटेशन है तो ये तो नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। इसको देखिए ये कैसा है, ये भी इवन इवन, ठीक है, मतलब ऑड और ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, इवन, तो ये भी चला जाएगा। इसको देखिए ये क्या हो जाएंगे, ऑड है, ठीक है, ये AB और CD, डिकम्पोजिशन 1 मतलब ऑड, तो ये भी नहीं जाएगा। और ये आइडेंटिटी है तो ये चला जाएगा, ओके। अब देखिए इसकी जो क्लास इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए ऑड वाला छोड़ देंगे। अब 3 और 1, तो देखिए 3 क्या है, ऑड है, 1 भी क्या है, ऑड है, और दोनों क्या नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसके एलिमेंट को क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 4। मतलब 8 को हम क्या लिखेंगे, 4 + 4 लिखेंगे, ओके। ये क्लियर हुआ। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो इसको तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो SN में जैसे लिखते हैं कंजुगेट क्लास वैसे लिख देंगे। तो ये 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद इसकी बारी, ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी इवन परमुटेशन, ये भी रिपीट हो रहा है तो SN के जैसे इसको भी लिख देंगे। तो देखिए जो क्लास इक्वेशन है, अब इक्वेशन, तो क्लास इक्वेशन कैसे बना इसका, तो A4 का क्लास इक्वेशन ऑफ A4, ओके। तो देखिए आइडेंटिटी सेम एस SN के जैसे लिखाएगा, ओके। फिर जो ये 3 है ये भी सेम लिखाएगा 3, और उसके बाद ये 4 जो है 4 + 4, ये 8 एलिमेंट जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए इसको 4 कितना हो गया, 8 और 3 11 और 1 12, और ऑर्डर ऑफ A4 कितना होता है, 24/2 मीन्स 12 होता है। तो देखिए ये इसका क्या हो गया, क्लास इक्वेशन हो गया, ओके। तो इस टाइप से हम इसका क्लास इक्वेशन लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको S5 का और क्लास इक्वेशन निकाल करके सिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि AN में क्लास इक्वेशन कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ S5। तो S5 का क्लास इक्वेशन अभी हम निकाले 1 10 15 20 30 24 और 20, तो ये 120 हुआ था, ठीक। अब हमको किसका निकालना है, क्लास इक्वेशन ऑफ A5 का। तो इसमें कितना होता है इसका ऑर्डर, तो 120 को हम 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 60, ओके। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका पार्टीशन, किसका, 5 का। तो 5 का पार्टीशन हम करेंगे, ठीक है। तो एक तो होगा 5,
फिर 4 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2, फिर 3 प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 होते हैं। अब देखिए इसमें कैसे कितने एलिमेंट होते हैं ये आपको अभी मैं निकालना सिखाया हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के कितने एलिमेंट होते हैं 24, इस टाइप के 30, इस टाइप के 20, इस टाइप के भी 20, इसके 15, इसके 10 और इसके 1, ये एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो यही जो देखिए यही सब सम ये एसेंट के क्लास इक्वेशन में लिखा जाता है। ठीक है, जो एलिमेंट रहते हैं उसी को हम लिख देते हैं। अब देखिए पहले तो देखिए इवन है कि आड है ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए ए बी सी डी ई है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ए बी ए सी ए डी ए ई इस टाइप में ब्रेक करेंगे 1 2 3 4 4 डिकम्पोजिशन फॉर्म इवन, तो ये क्या हो गया इवन, मतलब इसको हम लिख सकते हैं। ओके, ये 4 है मतलब 3, ये क्या हो जाएगा आड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये भी आड होगा। ठीक है, ये 2 है ना और ये 1 3 हो जाएगा, ये भी आड हो गया। ये क्या हो जाएगा इवन, ये क्या होगा इवन और ये क्या हो जाएगा आड और ये इवन। आइडेंटिटी तो इवन होते हैं, मतलब जो आड वाले हैं उसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब इसके एलिमेंट को कैसे लिखना है तो देखिए 5 क्या है आड है, नॉन रिपीटेड है ना, 5 आड है नॉन रिपीटेड है, तो इसमें जो एलिमेंट है कितने एलिमेंट है 24, तो 24 को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 24 को हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 12 लिखेंगे। 8 की तो बात ही नहीं करना है। इवन 3 देखिए क्या है आड है, ये भी क्या है आड है, लेकिन ये क्या हो गया रिपीट हो गया, तो रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे इसको सेम लिख देंगे, तो 20 को हम 20 जैसे ही लिखेंगे। उसके बाद इवन है ये भी इवन है लेकिन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इवन है रिपीट हो रहा है तो ये भी क्या लिखाएगा एक 1 टाइम ही लिखाएगा, 15 का 15 ही लिखेंगे। उसके बाद ये तो आड है इसको लेना ही नहीं है। ये क्या है इवन है, तो ये इवन है मतलब ये आइडेंटिटी है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए अब क्लास इक्वेशन इनका लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए जो आड है उसको छोड़ देंगे केवल इवन को लेंगे, तो ये आइडेंटिटी है। ठीक, इसी से लिंक करके देखते हैं। देख जैसे कि ये 1 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50 30 प्लस 24 प्लस 20 ये है ना। अब देखिए जो इवन है उसको लेना है हमको और 8 परमुटेशन को छोड़ देना है ना। तो देखिए आइडेंटिटी का 1 हो गया, उसके देखिए ये 15, तो 15 को क्या लिखेंगे 15 ही लिखेंगे है ना। उसके बाद ये इवन है, ठीक है, तो ये 20 का क्या लिखा जाएगा 20 लिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है वो ब्रेक नहीं होता है, आड रहता है और नॉन रिपीटेड है तब ब्रेक होता है। ठीक, उसके बाद ये कितना हो जाएगा इवन 12 प्लस 12 ये हो गया। ठीक, तो ये किसका क्लास इक्वेशन है A5 का क्लास इक्वेशन है। ठीक है, तो इस टाइप के हमको लिखना होता है। तो आप ऐड करेंगे तो देख सकते हैं 12 12 कितना हो गया 24 और 16 तो कितना हो गया 40 और प्लस 20 कितना हो गया 60। ओके, तो इस टाइप के हमको क्या लिखना होता है क्लास इक्वेशन लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि SN और AN का क्लास इक्वेशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो बस केवल आपको ध्यान देना है कि आड हो और नॉन रिपीट हो तो वो उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वो 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। बाकी जो रिपीट हो गए, ठीक है, आड नहीं है रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे सेम एस SN में जैसे लिखते हैं वैसी क्लास इक्वेशन में चला जाता है वो एलिमेंट। ओके, तो इसी टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्लास इक्वेशन कैसे निकालना है।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ब्रेक करते हैं।